बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना किशमिश खाने से इंसान को जल्दी बीमारी नहीं होती। जो खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाए बुजुर्गी आ जाती है। जो पाँव पर तेल लगाता है वो बीमार नहीं होता। हिचकी रोकनी हो तो 1 से 100 तक गिनती गिने हिचकी रुक जाएगी। खाली पेट जानबूझकर खांसी काट लिया करें, सीने में बलगम खुल जाएगा। जिसकी जगह शहद की मक्खी काट ले वहाँ पर शहद लगाएं, जलन नहीं होगी। भिंडी का सालन खाएं, बुढ़ापा नहीं आएगा। पेट के बल सोना बदन के लिए नुकसानदेह है। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द के मकानात बढ़ते हैं। जो एलोवेरा खाता है उसको ताकत की कमी नहीं होती। पानी ज़्यादा पिया करें, गुर्दे खराब नहीं होंगे। अगर वज़न कम करना है तो पपीता खाएं। रात को वुज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर रहता है। सीने में जलन महसूस हो तो केला खाएं। दही के साथ नाश्ता करने में रंगत निखर आती है। नमक शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ख़त्म हो जाती है। खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होती। घर से निकलते वक्त छोटी इलायची मुंह में डाल लें तो सांस की बीमारी नहीं होती। फूल मखाने खाने से रंग निखर आता है। जो लोग ज़्यादा हसद करते हैं उनके घर ज़्यादा परेशानियां होती हैं। गर्म पानी नहाने से दिमाग मजबूत होता है। लस्सी और चाय एक साथ नहीं पीनी चाहिए। रात को आसमान की तरफ देखें, दिमाग को ताकत मिलती है। दिन में 2 खीरे खाएं, मोटापा तेज़ी से कम होगा। तुम्हारी बेहतरीन दोस्त तुम्हारी सेहत है। अल्लाह आपको सेहत दे। मोटापे के लिए मुफीद टोटका। नींबू पानी शहद के साथ पीना। नींबू का पानी शहद किचन में पाए जाने वाले एक आम अज्जा हैं। रोज़ाना सुबह 1 गिलास नींबू का पानी बनाएं और इसमें 2 चम्मच शहद बाँटकर डालें। इसे मिलाकर पी लें। शहद दवाओं की खसूसियात से बड़ा हुआ खजाना है। नींबू निज़ाम हज़म को तेज़ करता है। ये सब अज़ाफ़ी चर्बी को दूर करते हैं। इसके असरात आपको चंद हफ्तों में ही ज़ाहिर हो जाएंगे। आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा। आज़मूदा टोटका है। बच्चों के लिए दालचीनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए मुफीद है। इन्हें सर्दी और फ्लू से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अलसी का इस्तेमाल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, जोड़ों के दर्द, सरतान से बचाव, मोटापा, गुर्दों में पत्थरी, बवासीर के लिए मावन है। रात को वुज़ू करके सोने से बरकत होती है। अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में रोटी और चावलों की मिकदार कम करके फलों की मिकदार बढ़ा दें। कच्ची हरी मिर्च खाने से में ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जिस्म की चर्बी पिघलती है। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बरकत होती है। ज़्यादा पानी पियो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। कम मिर्च मसालों के साथ खाओगे तो कभी भी मैदा खराब नहीं होगा। नमक और चिकनाई को कम करो। लहसुन के छिलका आसानी से उतारने के लिए थोड़ी देर धूप में रखें। इसके बाद छीलें, आसानी से छिलका उतर जाएगा। उबलते हुए दूध को गिराने से बचाने के लिए पतीली के किनारों पर हल्का सा ऑयल लगा दें। दूध उबलकर बाहर नहीं आएगा। मैदा, आटा और बेसन में बरसात के मौसम में कीड़े और सुसरियां पैदा हो जाती हैं। इनके डब्बों में तेज़पात के चंद पत्ते रख दें। बेसन और मैदा कीड़ों से महफूज रहेगा। बेसन और दूध को मिलाएं। इसमें थोड़ा सा बादाम का पाउडर शामिल कर लें। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो चेहरे पर लगाएं। चेहरा निखर जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।